पेपर लीक विवाद के बाद रविवार आयोजित नीट यूजी पुनर्परीक्षा रायगढ़ में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले के 8 परीक्षा केंद्रों में 2415 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 267 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के साथ साथ अभ्यर्थियों के लिए विशेष निःशुल्क परिवहन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई। देश भर में पेपर लीक विवाद के बाद रविवार को नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। रायगढ़ जिले में जिला प्रशासन और पुलिस की निगरानी में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिला मुख्यालय में बनाए गए 8 परीक्षा केंद्रों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई, जबकि दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अतिरिक्त समय दिया गया और उनकी परीक्षा शाम 6:20 तक चली। परीक्षा के लिए जिले में कुल 2682 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 2415 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 277 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए दोपहर 1:30 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी और इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और पहचान पत्रों की गहन जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। जैसा कि 3 मई को हुआ था, पुनः परीक्षा जो 21 जून को पुनः परीक्षा हो रही है नीट की, उसके लिए भी मुझे जिला नोडल नियुक्ति किया गया है और एनटीए के द्वारा इसमें कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक परीक्षा केंद्र बढ़ गया था। नए परीक्षा केंद्र का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चक्रधर नगर और हमारे पास 2682 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 2415 उपस्थित थे और 267 अनुपस्थित थे। इस बार जिला प्रशासन का बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है और उन्हें भी ऊपर से जैसी गाइडलाइन थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, सिक्योरिटी, इस बार सीआरपीएफ के जवान भी इन्वॉल्व हैं फुल टाइम के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अतिरिक्त समय बढ़ाकर 1 घंटे से बढ़ाकर 1 घंटा 20 मिनट कर दिया गया है और सामान्य कैंडिडेट के लिए 15 मिनट अधिक दिया गया है। यानी 2 बजे से 5:15 तक सभी बच्चों का पेपर छूटेगा और 6:20 पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का पेपर छूटेगा। नीट यूजी एग्जाम युवाओं के लिए था, मगर उनके साथ उनके परिजनों को भी कड़ी धूप में परीक्षा देनी पड़ी। दरअसल इस एग्जाम में शामिल होने के लिए जिले के दूरदराज इलाकों से लोग अपने बच्चों को लेकर सुबह से यहां पहुंचे थे और एग्जाम खत्म होने तक बाहर ही इंतजार करते रहे। ऐसे में अभिभावकों के लिए छांव और पानी की व्यवस्था नहीं होने से उनमें नाराजगी देखी गई। यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं है सर, न छावनी का है, न पानी उनी का, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पे अपना है झाड़, तो उसके नीचे में खड़े हैं। व्यवस्था तो करना चाहिए था, पानी का व्यवस्था करना चाहिए था, कम से कम यहाँ पे टेंट उंट लगा देते। इतना दूर दूर से आए हुए हैं सब पेरेंट्स रुकने के लिए, कुछ छाया होना चाहिए था। हाँ, पेरेंट्स परेशान इधर उधर भटक रहे हैं सब। पुनर्परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पहली बार अभ्यर्थियों को समय पर और सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष परिवहन व्यवस्था भी की। रायगढ़ रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड और केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से निःशुल्क बसों का संचालन किया गया, जिससे दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली। पूरे जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और कहीं से भी किसी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।